देखिए नेक्स्ट थ्योरम अपना प्रूव दैट द अल्टीट्यूड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर कॉन्करेंट। अल्टीट्यूड्स ऑफ ए ट्रायंगल, अल्टीट्यूड किसे बोलते हैं सब उधर मत देखो, आप इधर देखो। अल्टीट्यूड जैसे ट्रायंगल, अल्टीट्यूड यानी क्या होता है? परपेंडिकुलर ड्रॉ करना। देखो ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, उसको अल्टीट्यूड बोलते हैं। इसका मतलब वो एंगल बाइसेक्ट करेंगे ऐसा नहीं है, एंगल बाइसेक्टर अलग चीज होती है और ये अल्टीट्यूड है। जैसे कि ये देखो क्या है, ये अल्टीट्यूड, इसने एंगल बाइसेक्ट नहीं किया, ये छोटा है ये बड़ा है, ये एंगल बाइसेक्टर नहीं है। अल्टीट्यूड का मतलब सामने परपेंडिकुलर होना चाहिए, हमें उससे मतलब रहता है। ये एक अल्टीट्यूड है। तो बताओ वर्टेक्स ए से अल्टीट्यूड है एडी, तो बी डी सी एक लाइन में आ गए। एक दूसरी अल्टीट्यूड निकालो, अल्टीट्यूड यानी परपेंडिकुलर है, ये देखो निकाली परपेंडिकुलर, इसका नाम दिया मैंने बी, और दोनों अल्टीट्यूड कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है? पॉइंट पी में। अब तीसरी अल्टीट्यूड निकाले मैंने, ये वो भी पी से जाती है, ये होगी तीसरी अल्टीट्यूड सी एफ परपेंडिकुलर ए बी, एडी परपेंडिकुलर बी सी, बी परपेंडिकुलर ए सी, सी एफ परपेंडिकुलर ए बी। ये हो गई तीनों अल्टीट्यूड। और तीनों अल्टीट्यूड की खासियत है कि तीनों कहाँ से जाती है? एक ही पॉइंट से, यानी कैसे कॉन्करेंट रहती है। अभी कॉन्करेंट रहती हमें पता है, लेकिन प्रूफ करना है कि कॉन्करेंट है। प्रूफ कैसा करेंगे? देखो कैसे प्रूफ करेंगे। हम क्या करेंगे, दो अल्टीट्यूड निकालेंगे, ठीक है, ये पहली होगी दूसरी। दो अल्टीट्यूड तो कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट होने वाले हैं, लेकिन जो तीसरी अल्टीट्यूड है, सपोज ये अल्टीट्यूड है, मान के चलो, अब बताओ वो अल्टीट्यूड यहां से गई क्या? नहीं, यहां से गई, इसका मतलब अल्टीट्यूड कॉन्करेंट नहीं है। लेकिन ये गलत है, मैंने गलत निकाला। अल्टीट्यूड रही ना तो वो यहां से जाती है, बराबर वो कॉन्करेंट है चलेगी, यही से जाएगी। अगर वो यहां से जाएंगे ना तो अल्टीट्यूड नहीं होगी। अब बताओ दो अल्टीट्यूड तो एक जगह मिलती है, हमें ये प्रूफ करना है तीसरी अल्टीट्यूड भी यही से जाती है, कहां से? पी से। तीसरी भी पी से जाती है, वो प्रूव कर रहा है, तो हो गई ना तीनों अल्टीट्यूड कॉन्करेंट। हम क्या करेंगे, फिलहाल एक सेगमेंट निकालेंगे। सिर्फ क्या निकालेंगे? सेगमेंट। यानी मैं इसको सिर्फ एक सेगमेंट सी एफ बोल रहा हूं, मैं इसको अल्टीट्यूड नहीं बोल रहा हूं। सेगमेंट तो मैं कैसे भी निकाल सकता हूं ना, मैं ये भी सेगमेंट निकाल सकता हूं, ये भी सेगमेंट निकाल सकता हूं। तो मैंने सिंपली एक सेगमेंट निकाला, कहां से जाने वाला? पी से जाने वाला, ठीक है। अब बताओ क्या बोलेंगे आप? ये अभी फिलहाल सेगमेंट है, मैंने सेगमेंट बोला, अभी परपेंडिकुलर नहीं बोला, अल्टीट्यूड नहीं। फिलहाल तो दो ही अल्टीट्यूड कॉन्करेंट है ना, तीसरी अल्टीट्यूड है नहीं, मैंने इसको अल्टीट्यूड बोला ही नहीं। हाँ, तीन सेगमेंट कॉन्करेंट है, देखो मैं वर्डिंग में अल्टीट्यूड नहीं बोल रहा, तीनों सेगमेंट कैसे कॉन्करेंट है, लेकिन अल्टीट्यूड बोलना है तो दो अल्टीट्यूड कॉन्करेंट है, तीसरी अल्टीट्यूड ही नहीं है, तो कैसे बोलेंगे तीनों अल्टीट्यूड कॉन्करेंट है? इसका अल्टीट्यूड नाम ही नहीं है ना, मैंने सिर्फ क्या बोला, उसको सेगमेंट बोला। अब हम क्या करेंगे, ये प्रूफ करेंगे। क्या प्रूफ करेंगे? कि सी एफ क्या है? ए बी को परपेंडिकुलर, यानी सी एफ ए बी को परपेंडिकुलर है, ये प्रूफ करेंगे। अगर ये प्रूफ हो गया कि सी एफ अगर ए बी को परपेंडिकुलर है, ये प्रूफ हो गया, तो सी एफ का नाम सेगमेंट से बदल के अल्टीट्यूड हो गया। सी एफ का नाम पहले क्या था? सिर्फ एक सेगमेंट, लेकिन अगर परपेंडिकुलर शो कर दिया तो सी एफ का नया नाम मिला अल्टीट्यूड, परपेंडिकुलर टू अल्टीट्यूड। अब बताओ कितने अल्टीट्यूड कॉन्करेंट है? तीनों। तो पहले आप इसको सिर्फ सेगमेंट बोलो, बाद में बोलो। अब सवाल ये उठा है, सी एफ ए बी को परपेंडिकुलर कैसे बताएंगे? तो आप पढ़े हो सुबह, डॉट प्रोडक्ट पढ़ा है, जब दो वेक्टर एक दूसरे को परपेंडिकुलर रहते हैं तो डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? 0 होता है। उल्टा उल्टा, अगर दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 है तो समझना कि परपेंडिकुलर है। आपको इनको परपेंडिकुलर शो करना है, तो आप एक काम करो, क्या करो, इनका डॉट प्रोडक्ट कितना बताओ? 0। अगर इनका डॉट प्रोडक्ट तुमने 0 बताया कि समझ जाना कि परपेंडिकुलर है। तो कैसे बताएंगे? देखो पहले में लिखना पड़ेगा, सपोज एबीसी वर्टाइसेस ऑफ ए ट्रायंगल, एडी परपेंडिकुलर बीसी बी डैश डी डैश, यानी फर्स्ट अल्टीट्यूड, बी परपेंडिकुलर एसी, ये सेकंड अल्टीट्यूड ए डैश डी डैश, और तीसरी अल्टीट्यूड नहीं है, सिर्फ दो ही है। लेट अल्टीट्यूड्स एडी एंड बी
बी, दो अल्टीट्यूड है। अल्टीट्यूड्स एडी एंड डी इंटरसेक्ट एट पॉइंट पी, एक दूसरे को कहां पे इंटरसेक्ट कर दिए? एट पॉइंट पी। ठीक है, अभी फिलहाल दो अल्टीट्यूड है। ड्रॉ सेगमेंट सीएफ, सेगमेंट सीएफ ड्रॉ थ्रू पॉइंट पी। कहां से ड्रॉ करो सेगमेंट सीएफ? थ्रू पॉइंट पी, पी से ड्रॉ करो, उसको सिर्फ सेगमेंट बोला है। सच दैट, इस तरह से ड्रॉ करोगे ए डैश एफ डैश में, ए बी के बीच में एफ बिंदु भी आएगा। तो ड्रॉ सीएफ थ्रू पी। अभी फिलहाल ये सेगमेंट है, हमें प्रूफ करना है कि सीएफ किसको परपेंडिकुलर है? किसे परपेंडिकुलर है? एबी को। अगर सीएफ एबी को परपेंडिकुलर हो गया, इसका मतलब सीएफ इज द थर्ड अल्टीट्यूड। अगर आपने प्रूफ किया सीएफ परपेंडिकुलर एबी, इसका मतलब क्या है? देयरफॉर सीएफ इज द सेगमेंट सीएफ इज द थर्ड अल्टीट्यूड। क्या हो जाएगी वो? थर्ड अल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल एबीसी पासिंग थ्रू पॉइंट पी, यानी पॉइंट पी से जाने वाली ये तीसरी अल्टीट्यूड बन जाएगी। दो तो अल्टीट्यूड पॉइंट पी से जाएगी, तो सीएफ अगर ये प्रूव हो गया परपेंडिकुलर है, ऐसा अगर प्रूफ हो गया ना, तो सीएफ इज द थर्ड अल्टीट्यूड हो जाएंगी पासिंग थ्रू द पॉइंट पी। इसका मतलब ऑल थ्री अल्टीट्यूड्स कौन सी? एडी, बी एंड सीएफ कहां से पास होती है? पास थ्रू पॉइंट बी। देयरफॉर अल्टीट्यूड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर अल्टीट्यूड्स ऑफ ट्रायंगल एबीसी आर कॉन्करेंट। का मतलब समझते हैं, एक ही पॉइंट से नहीं। लेकिन ये प्रूफ ऐसा करोगे सीएफ परपेंडिकुलर एबी, तो कैसा करेंगे देखो क्या। बताओ पहली कौन सी अल्टीट्यूड है? एडी। एडी परपेंडिकुलर क्या है? बीसी। वही यहाँ हमारे पास दो अल्टीट्यूड है ना, एडी परपेंडिकुलर बीसी। बताओ अगर एडी परपेंडिकुलर, इसको वेक्टर की भाषा में क्या बोलोगे? अगर ये सेगमेंट परपेंडिकुलर, सेगमेंट एडी परपेंडिकुलर सेगमेंट बीसी, इसका मतलब वेक्टर एडी परपेंडिकुलर वेक्टर बीसी, वेक्टर एडी परपेंडिकुलर वेक्टर बीसी। ठीक है ना, इस तरह से हम लिखेंगे। अब आप बताओ, अगर ये एडी परपेंडिकुलर होगी बीसी को, वेक्टर एडी परपेंडिकुलर किसको है? बीसी को। बताओ एडी अगर परपेंडिकुलर तो एपी भी परपेंडिकुलर होगी ना? हाँ, अगर एडी परपेंडिकुलर तो एपी भी क्या होगी? परपेंडिकुलर। क्यों? और एपीडी कोलिनियर है ना। अगर एडी अगर परपेंडिकुलर है तो एपी भी क्या होगी? परपेंडिकुलर। एपी परपेंडिकुलर, रीजन भी देना, ए डैश बी डैश बी, एपीडी कोलिनियर एक लाइन है। अगर कोई एडी अगर 90 का एंगल कर रही है तो एपी भी कितना करेंगी? 90 का करेंगे। एपी को अगर मैंने यहां से उठा के नीचे लाया तो परपेंडिकुलर हो। अब आप बताइए, जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो क्या होता है? आज पढ़े थे डॉट प्रोडक्ट। अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर रहे तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? 0 होता है। यह डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी है। सुबह को वेक्टर एपी को लिख सकते हैं वेक्टर पी माइनस है, और बीसी को लिख सकते हैं सी माइनस। ये पढ़ेगा, बीसी को सी माइनस बी, एपी को पी माइनस। अब आप डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी पढ़ो। डॉट प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। पी डॉट क्या होगा? ब्रैकेट में प्लस माइनस होना चाहिए, है ना? तो डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? पी डॉट सी होगा, फिर क्या होगा? पी डॉट डी होगा, पी डॉट सी, पी डॉट डी। अब करो ए बी माइनस ए डॉट सी, फिर माइनस माइनस प्लस ए डॉट बी इक्वल टू क्या है? 0। इसको नंबर 1 दे देंगे। पी डॉट सी, पी डॉट बी, ए डॉट सी, ए डॉट बी हो गया। नाउ पहली अल्टीट्यूड कौन सी थी? एडी परपेंडिकुलर बीसी। तो हमने क्या बोला? उसको वेक्टर में लिखा, वेक्टर एडी परपेंडिकुलर वेक्टर बीसी। हमने बोला अगर वेक्टर एडी परपेंडिकुलर, इसका मतलब वेक्टर एबी भी परपेंडिकुलर है। किसको? बीसी। परपेंडिकुलर तो डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? 0 होता है। एपी को ऐसा लिखा, बीसी को ऐसा लिखा, फिर डॉट प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटिव। नाउ अब दूसरी अल्टीट्यूड बताओ। पहली एडी थी ना, और दूसरी कौन सी? बी। नाउ बी किसको परपेंडिकुलर है? एसी को। तो बताओ वेक्टर की भाषा में क्या बोलेंगे? वेक्टर बी परपेंडिकुलर वेक्टर, वेक्टर बी परपेंडिकुलर
AC। अब बताओ बी अगर परपेंडिकुलर है, बीई परपेंडिकुलर है, तो बीपी भी परपेंडिकुलर होगा ना फिर। Therefore वेक्टर बीपी इज आल्सो परपेंडिकुलर टू AC। यानी बी अगर परपेंडिकुलर है तो बीपी भी क्या होंगी, परपेंडिकुलर। रीजन क्या? क्योंकि बी डैश की एक ही लाइन है, एक लाइन है। अगर बीई 90 का एंगल करेगी तो बीपी भी कितना करेगी, 90 का करेगी। बताओ अगर परपेंडिकुलर रही तो क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, 0 होता है। डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी, दो वेक्टर परपेंडिकुलर डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, 0। वेक्टर बीपी को क्या लिखेंगे, p माइनस बी, और एसी को क्या लिखेंगे, c माइनस ए। फिर आप बताइए इसके बाद हम क्या करते हैं, डॉट प्रोडक्ट का क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट, जैसा पहले किया था। करो बस, क्या करोगे तो p डॉट c पहले p से करो, फिर p डॉट a साइन बराबर देना, फिर b डॉट c माइनस b डॉट c, फिर b डॉट a माइनस माइनस प्लस, नंबर क्या दो। और अब आप मुझे बताओ फ्रॉम दोनों साइड में आंसर 0 है कि नहीं। तो बताओ मुझे राइट हैंड साइड सेम है कि नहीं, बताओ। राइट हैंड साइड कैसी है, सेम। तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होंगी, सेम। कौन सी लेफ्ट हैंड साइड, p डॉट c p डॉट b a डॉट c a डॉट b इक्वल टू, इधर होगा p डॉट c p डॉट a b डॉट c b डॉट है। ये चारों ये चार क्या हो गए, सेम। अब बताओ pc pc p डॉट c कैंसिल, क्यों, सेम है ना, ठीक है। और कोई सेम है क्या, pvp, हाँ ये सेम है, ये सेम है रे। कैसे क्या, ये वाला ये a डॉट भी है, इसको हम a डॉट भी लिख सकते हैं। कैसे क्या, डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी पढ़ते हैं कम्यूटेटिव रहता है, यानी बी डॉट ए को बी डॉट भी लिख सकते हैं, डॉट प्रोडक्ट को उल्टा लिख सकते हैं। दिखा, लिखते हो आप तो ये दोनों क्या हो गए, सेम। डॉट प्रोडक्ट एक नंबर है, डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, आपने डॉट प्रोडक्ट की प्रॉब्लम सॉल्व की ना सुबह, उसमें डॉट प्रोडक्ट के आंसर क्या है, किसी का 55, किसी का 10 आया, किसी का -20 आया। तो डॉट प्रोडक्ट के आंसर हमको पता है, इस डॉट प्रोडक्ट का आंसर 20, इसका भी सपोज 20 है, तो 20 कैंसिल होता है, है ना। वैसे ही कि जैसे ये डॉट प्रोडक्ट कैंसिल, अब ये कैंसिल, बचा तो ये बचा, इनको इधर लाओ, माइनस का क्या होगा, प्लस, माइनस का प्लस, इक्वल टू क्या होता है, 0। ये दोनों इधर आ गए। एक काम करो, पी पी वाले नजदीक लिखो, ये पहला पी और ये दूसरा पी पी वाले तीन को नजदीक लिखो, माइनस ए डॉट सी प्लस बी डॉट सी। पी और पी वाले नजदीक लिखिए, सिर्फ साइन चेंज होगा, ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस है, प्लस है। अब आप दो दो का ग्रुप करो, बताओ इसमें से क्या कॉमन निकलता है, पी डॉट पी डॉट पी डॉट। अगर बताओ पी डॉट कॉमन निकला तो बचा, पी डॉट निकला तो क्या बचा, माइनस बी, प्लस पी डॉट निकला तो क्या बचा, ए। देखो पी डॉट निकला तो माइनस बी बचा, पी डॉट निकला तो ए बचा। अब आप इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, चलो इधर बताओ, यहां से क्या कॉमन निकलता है, सी डॉट। अब बताओ सी डॉट निकला तो क्या निकला, क्या बचा, माइनस ए प्लस बी, माइनस ए प्लस बी, ये डॉट है ना, डॉट सी। अब क्या करेंगे बताओ, ये दोनों ब्रैकेट सेम नहीं है, ये और ये अलग है, इसको सेम बनाते हैं। कैसे, ये प्लस है माइनस बी, ये प्लस है माइनस, मैंने साइन चेंज नहीं किए, ये प्लस है चाहे वो माइनस है। अब मैं ऐसा इधर लिखता हूं, माइनस ए नहीं प्लस ए और माइनस बी, यानी ऐसा ही लिखा मैंने, माइनस ए का प्लस ए किया, प्लस बी का माइनस। बताओ अगर मैंने साइन चेंज किया तो क्या होता है, बाहर वाले का साइन क्या होता है, चेंज। ऐसा समझो ना, मैंने माइनस साइन कॉमन निकाला, माइनस साइन कॉमन निकला तो ये प्लस सी का माइनस सी होगा, और माइनस साइन कॉमन निकला तो ये प्लस सी होगा और ये माइनस बी होगा। और अब बताओ ब्रैकेट सेम है, तो बताओ ब्रैकेट सेम है तो क्या होता है, बोलो। हाँ, ब्रैकेट कितनी बार आएगा, एक बार ब्रैकेट सेम। तो दूसरी ब्रैकेट में क्या आएगा, p माइनस, ये एक ब्रैकेट में, और ये सेम ब्रैकेट है ना दूसरी, बीच में क्या है, डॉट। बताओ p माइनस सी को क्या बनता है, वेक्टर सी पी, और a माइनस बी को वेक्टर बी। पढ़े हो कि नहीं, तो वेक्टर a माइनस बी को क्या होता है, वेक्टर बी है ना दो लेटर में, और p माइनस सी को क्या होता है, वेक्टर सी। वेक्टर सी पी डॉट वेक्टर बी इक्वल टू 0। बताओ किसी भी वेक्टर का अगर डॉट प्रोडक्ट कैसा 0 क्या होता है,
कोई भी तो वेक्टर है, अगर डॉट प्रोडक्ट 0 रहा तो क्या होता है कि वो वेक्टर एक दूसरे को कैसे देते हैं, परपेंडिकुलर। अगर डॉट प्रोडक्ट 0 रहा, बता वेक्टर सीपी किसको परपेंडिकुलर है, बीए को। सीपी किसको परपेंडिकुलर, बीए को। बताओ अगर सीपी परपेंडिकुलर, इसका मतलब सीएफ परपेंडिकुलर है। सीपी परपेंडिकुलर यानी क्या हो गया, सीएफ परपेंडिकुलर बीए। रीजन लिखना, सी डैश पी डैश सीपीएफ एक लाइन में, अगर सीपी परपेंडिकुलर इसका मतलब सीएफी क्या परपेंडिकुलर। अब बताओ सीएफ अगर परपेंडिकुलर है, हाँ इसके बाद एक लाइन लिखना, इसके बाद देयरफॉर सीएफ परपेंडिकुलर एबी, यानी फिर वेक्टर सिंबल कट कर दिया। यहां तक वेक्टर है, बाद में वेक्टर सिंबल नहीं होगा। बताओ सेगमेंट सीएफ परपेंडिकुलर साइड एबी। बताओ सेगमेंट सीएफ अगर साइड एबी को परपेंडिकुलर है, अब बताओ सीएफ क्या बन गया, परपेंडिकुलर है ना, तो क्या बन गया, सीएफ इज द थर्ड अल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल। सीएफ क्या बन चुकी है, अभी थर्ड अल्टीट्यूड बन चुकी है। कौन सी थर्ड अल्टीट्यूड, पासिंग थ्रू पॉइंट पी। तो इसका मतलब क्या हो गया, तीनों अल्टीट्यूड कहां से देखो, ऑल थ्री अल्टीट्यूड्स एडी डी और सीएफ पासिंग थ्रू पॉइंट पी। तो तीनों अल्टीट्यूड कहां से पास होगी, पी से। इसका मतलब अल्टीट्यूड्स ऑफ द ट्रायंगल आर कॉमन। हमने एक ही कांसेप्ट यूज किया इसमें कि पहले दो अल्टीट्यूड बताई हमने कि ये दो अल्टीट्यूड है एडी और बी। अल्टीट्यूड है तो क्या होता है, परपेंडिकुलर होगी। ये भी अल्टीट्यूड है तो परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर है डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, 0। उसके कंसेप्ट यूज किया हमने। इन दोनों को मिला के ये वाला बताया। फिर यहां से हमने प्रूव करके बताया कि तीसरा भी परपेंडिकुलर है। फिलहाल हमने स्टार्टिंग में उसको सिर्फ सेगमेंट सीएफ बोला था ना, ड्रॉ सेगमेंट सीएफ। सेगमेंट सीएफ अल्टीट्यूड सीएफ नहीं बोला, सेगमेंट सीएफ थ्रू पॉइंट पी। पॉइंट पी से सेगमेंट सीएफ निकाला, लेकिन वो परपेंडिकुलर शो करने के कारण, परपेंडिकुलर शो के एंडिंग में, इसका मतलब वो क्या बन चुका है, अल्टीट्यूड बन चुका। तो सेगमेंट सीएफ इज द क्या बन गया, थर्ड अल्टीट्यूड। इसका मतलब तीनों अल्टीट्यूड कहां से पास होगी, पी से। ये हो गया प्रूफ।